स्टूडेंट्स, आज हम इंडेफिनेट इंटीग्रल की बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या पढ़ेंगे हम? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। तो शुरू में आपने सिर्फ डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले थे उनसे सीधा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद किए और उन पर बेस्ड क्वेश्चन किए। देन आफ्टर आपने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया, जिसमें आपको एक फंक्शन मिलता था, साथ में उसका डेरिवेटिव मिलता था, तो आप सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करते थे। लेकिन अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, जिसमें आपको दो फंक्शंस का प्रोडक्ट मिलेगा। और जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो किस तरह से आप उसको इंटीग्रेट करते हैं, उसी चीज़ को आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक जो है फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कि भाई मान लीजिए आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। जैसे मान लीजिए दो फंक्शंस हैं एक्स के, एक मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स है। ये दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। ये दोनों x के फंक्शंस हैं और इनका प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, और इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, क्या करना है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन को फर्स्ट अज्यूम कर लेते हैं और एक फंक्शन को हम सेकंड अज्यूम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी फर्स्ट अज्यूम कर लें, किसी को भी सेकंड अज्यूम कर लें, जैसे कि डिफरेंशिएशन में करते थे कि भी किसी को भी फर्स्ट अज्यूम कर लिया, किसी को भी सेकंड अज्यूम कर लिया। ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ हमें ये चीज़ भी देखनी होगी कि किस फंक्शन को हमें फर्स्ट अज्यूम करना है और किसको सेकेंड। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो लेकिन अभी फॉर्मूला क्या है वो देखिए कि भाई अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है एफ एक्स इंटू जी एक्स, जिसमें से हमने एफ एक्स को अगर फर्स्ट फंक्शन मान लिया, जी एक्स को हमने सेकंड फंक्शन मान लिया, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि एफ ऑफ एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और इसके प्रोडक्ट का अगेन इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, एफ एक्स एज इट इज जी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स और इनके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अभी ये फंक्शन ये किस तरह से ये जो फॉर्मूला आया है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम बताएंगे कि किस तरह से आपको फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करना है, किसको आपको सेकंड फंक्शन अज्यूम करना है। तो देखिए, जब हम डेरिवेटिव पढ़ते थे तो डेरिवेटिव में भी हमने एक प्रोडक्ट रूल किया था कि भाई अगर दो फंक्शंस हैं u और v और दोनों x के फंक्शन है, u और v दोनों x के फंक्शन है और इनके प्रोडक्ट का आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, u और v दोनों दो फंक्शन है और इनके प्रोडक्ट का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करते थे, याद कीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कि u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये हम डिफरेंशिएशन में पढ़ते थे। ठीक है, तो अब यहां u v का डेरिवेटिव क्या है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, क्या कर देता हूं, इंटीग्रेट कर देता हूं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो यहां पर देखिए d बाई डी एक्स इंटू यू वी, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन जो होता है वो
लीनियर ऑपरेटर होता है, बीच में प्लस है, तो इसका इंटीग्रेशन अलग प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू में dv बाई dx का इंटीग्रेशन और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू du बाई dx का इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर? अब आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जो होते हैं वो एक दूसरे के एंटी प्रोसेस है, तो u v के डिफरेंशिएशन करके फिर आप उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो ये तो आपके पास क्या आ जाएगा, u इंटू वी आ जाएगा, क्या जाएगा, u इंटू वी, और इधर इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू में dv बाई dx टू dx और प्लस v इंटू में du बाई dx टू dx। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब यहां से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, u इंटू डी वी बाई डी एक्स के इंटीग्रेशन, चाहे आप इसकी निकाल लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, या इसकी निकाल लीजिए, इसको लिख लेती है। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी वी बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी वी बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, ये टर्म उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, u इंटू वी और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी यू बाई डी एक्स और इसके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर? अब आप इस चीज को समझिए। अब मैं इसमें क्या अज्यूम कर रहा हूं, लेट u को तो मैं मान रहा हूं fx, u फंक्शन को मैंने मान लिया फंक्शन fx, और dv बाई dx को मैंने अज्यूम कर लिया gx फंक्शन। ठीक है, u फंक्शन को क्या अज्यूम कर लिया मैंने, fx, और dv बाई dx को क्या अज्यूम कर लिया, gx। अब अगर dv बाई dx जो है वो gx है, तो यहां से v क्या आ जाएगा, देखो v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो gx आ रहा है, तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो v आ जाएगा, तो v जो है वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ gx के बराबर होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब ये जो है आप ऊपर जो आपने ये रिजल्ट बनाया इसमें आप इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u की जगह आप क्या रख रहे हैं, f ऑफ x इंटू डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स की जगह क्या रख रहे हैं आप, gx, और इज इक्वल टू u की जगह f ऑफ x इंटू v की जगह क्या रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ gx, और माइनस डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स का मतलब fx का डिफरेंशिएशन, भाई u की जगह आपने fx माना है, तो डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ fx इंटू v की जगह क्या रख रहे हैं आप, इंटीग्रेशन ऑफ gx, और इसके प्रोडक्ट का ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए fx इंटू जी एक्स का जो इंटीग्रेशन है, fx इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, fx एज इट इज gx का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx और इनके प्रोडक्ट का अगेन इंटीग्रेशन। तो यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब इसमें हमने इसको जैसे फर्स्ट अज्यूम किया हुआ है, इसको हमने सेकंड अज्यूम किया हुआ, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपका डेराइव हो गया। तो यहां आपने एक चीज देखी कि हमें सेकंड फंक्शन किसको मानना है, gx हमने किसको माना, dv बाई dx, यानी कि जो डिफरेंशिएट हो चुका फंक्शन है उसको आपको gx मानना है, यानी कि जो डिफरेंशिएट हो चुका है तो इसका मतलब उसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो इजीली इंटीग्रेबल है, जो इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन है उसको आप क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे, और जो डिफरेंशिएबल है, जैसे आपको fx का डिफरेंशिएशन करना पड़ता, तो जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसको आप जो है फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ठीक है, और फिर फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का जो इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और दोनों के प्रोडक्ट का अगेन इंटीग्रेशन। तो ये आपको रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर मैं इनको u और v समझूं तो आपका रिजल्ट ऐसे बन जाएगा, u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ v, और प्रोडक्ट का अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई किस फंक्शन को फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने। तो एक तो जो है आपको बताया कि जो इजीली इंटीग्रेबल है वो जो है सेकंड मानना पड़ेगा, और जो डिफरेंशिएबल है उसको मैं फर्स्ट माना। लेकिन अगर ऐसा है कि दोनों ही फंक्शन इजीली इंटीग्रेबल है, दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो कैसे पता चलेगा? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली जो है आपको इसी पर बेस्ड होकर के क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, एक वर्ड है आइलेट। इसमें आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स हो, कोस इनवर्स हो। ठीक है, L4 है लोगरिथमिक फंक्शन, A4 एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन जैसे x है, x स्क्वायर है, कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, 1 है, कोई कांस्टेंट है, तो ये सब एल्जेब्रिक फंक्शन में आएंगे। T4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और E4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो I4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L4 लोगरिथमिक फंक्शन, A4 एल्जेब्रिक फंक्शन, T4 ट्रिग्नोमेट्रिक, E4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इस वर्ड के अकॉर्डिंगली जो लेटर पहले आ रहा है उसे हमें फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, और एक साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप देखिए कि भाई ए फर्स्ट पहले आ रहा है या टी पहले आ रहा है इस लेटर में, इस वर्ड के अंदर। तो इस वर्ड के अंदर ए पहले आ रहा है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन को आप फर्स्ट अज्यूम करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड अज्यूम करेंगे। और अगर मान लीजिए एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और साथ में एक लोगरिथमिक फंक्शन है, तो किसे फर्स्ट अज्यूम करेंगे? अब आप देखिए ए पहले आ रहा है या एल पहले आ रहा है, इस वर्ड के अंदर एल पहले आ रहा है, तो एल लोगरिथमिक फंक्शन को आपको फर्स्ट अज्यूम करना है, एल्जेब्रिक को आपको सेकंड अज्यूम करना है। ठीक है, तो इस वर्ड के अकॉर्डिंगली आपको जो लेटर पहले आएगा उसे हम फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करेंगे और दूसरे वाले को सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे। तो इस तरह से हम जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया, कोई भी आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास है x इंटू साइन एक्स फंक्शन। तो अब x इंटू साइन एक्स का हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? देखो x एल्जेब्रिक है, साइन एक्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो किसे फर्स्ट लेंगे? आइलेट के हिसाब से a पहले आता है तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। तो कैसे करेंगे अब याद कीजिए, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन लेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि एक्स का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और इसके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे प्लस सी। ठीक है, तो अब एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस एक्स, फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, तो ये प्लस कोस एक्स हो जाएगा, और इसके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा प्लस सी। अब ये तो यहाँ पर cos x आ गया, अगर ये दो फंक्शंस का फिर प्रोडक्ट हो जाता तो हम आगे फिर इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते। ठीक है, तो लेकिन अब ये तो cos x आ गया, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्कस कर सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर ई रेज दी पावर एक्स डी एक्स, ये आपके पास इंटीग्रेशन आ जाता है। तो कैसे करेंगे? वही, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो हम एक्स स्क्वायर को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स को सेकंड अज्यूम करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए, एक्स स्क्वायर एज इट इज ई रेज दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर
इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज द पावर एक्स और इसके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ई रेज द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज द पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और इसके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब ये फिर से दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो गया, तो आप इसमें अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई रेज द पावर एक्स माइनस 2, हाँ भाई, x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज द पावर x और इसके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन, वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दिया प्लस c। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ई रेज द पावर x माइनस 2 एक्स ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x 1 इंटू में ई की पावर x ई की पावर x और इसका इंटीग्रेशन करेंगे प्लस c। ठीक है, माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेज दी पावर एक्स माइनस 2x ई रेज दी पावर एक्स और ये माइनस माइनस प्लस 2 ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस c। अब इसमें से आप ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ये अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और प्लस c। तो इस तरह से आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। तो जब तक ये कंप्लीट इंटीग्रल नहीं होगा, अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आता जाएगा तो आप इसको बाय पार्ट इसको इंटीग्रेट करते चले जाएंगे। ठीक है, और देख सकते हैं जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया एक्स क्यूब लॉग ऑफ एक्स dx। तो अब यहाँ पर देखिए ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये लोगरिथमिक फंक्शन है, तो आप किसको फर्स्ट लेंगे, आइलेट एल पहले आता है तो लोगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट लेना है, एक्स की क्यूब को आपको सेकंड फंक्शन लेना है। तो किस तरह से करेंगे, log x एज इट इज एक्स की क्यूब का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की क्यूब dx और इसके प्रोडक्ट का अगेन इंटीग्रेशन। तो क्या बन जाता है, देखिए log ऑफ एक्स की क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की 4/4 माइनस log ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x और एक्स की क्यूब का एक्स की 4/4 और इसके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। तो देखिए क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4/4 log ऑफ एक्स माइनस 1/4 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन। तो एक्स की क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की 4/4, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 log ऑफ एक्स माइनस एक्स की पावर 4/16 प्लस c। तो ये आप इस तरह से इंटीग्रेट इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए खाली log x हो, तो खाली log x का आपने इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ बच्चे सीधा बोल जाते हैं 1/x। बेटा log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x होता है। यहाँ हम log ऑफ x का इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, log x के इंटू में 1 अज्यूम कर लेंगे। क्या अज्यूम कर लेंगे, log x के इंटू में 1 अज्यूम कर लेंगे। तो जैसे हम log x के इंटू में 1 अज्यूम करेंगे तो log x को फर्स्ट अज्यूम करेंगे, 1 को सेकेंड अज्यूम करेंगे। तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, log ऑफ x एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ 1 और इसके प्रोडक्ट का अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर log ऑफ x 1 का इंटीग्रेशन x माइनस log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/x 1 का इंटीग्रेशन x और प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। तो ये क्या आ जाएगा, x log ऑफ x माइनस x कैंसिल 1 का इंटीग्रेशन प्लस c, यानी कि x log ऑफ x माइनस में 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से x आप कॉमन भी ले सकते थे, तो ये हो जाता है x इंटू में log ऑफ x माइनस 1 प्लस c। तो इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, तो आप कैसे करेंगे वो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ x की क्यूब ई रेज दी पावर एक्स स्क्वायर का, तो अब आप देख रहे होंगे कि x की क्यूब ई की पावर x में ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट लेना है और e की पावर एक्स स्क्वायर को सेकंड लेना है, एक्सपोनेंशियल को सेकंड लेना है। तो अब आपको पता है कि सेकंड का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो आपको यहाँ पर e की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अब आपको पता है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x होता है,
ठीक है। अगर x अपने लीनियर से रिप्लेस होता है e की पावर ax प्लस बी, तो इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा e की पावर ax प्लस बी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x a। ठीक है, लेकिन अगर यहां जो है x अपने लीनियर से रिप्लेस नहीं हो रहा है, यहां तो x स्क्वायर है और e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि भाई e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन e की पावर x स्क्वायर आएगा, तो इसलिए e की पावर x स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। तो अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी जो पावर है x स्क्वायर, इसको आपको लीनियर बनाना है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, x की क्यूब को लिख देंगे x इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू e की पावर x स्क्वायर। इज इट क्लियर? और अब अगर आप x स्क्वायर को पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव x आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt, और x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 dt। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, x dx को तो लिख देंगे 1/2 dt, और x स्क्वायर की जगह t लिखेंगे तो t e रेज दी पावर t। ठीक है, 1/2 t e रेज दी पावर t। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 1/2 t एज इट इज e की पावर t का इंटीग्रेशन x t के रिस्पेक्ट में, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t, और इसके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 1/2 t e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, और इसके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो ये e की पावर t है, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है प्लस c। अब ये जो है इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ से e की पावर t कॉमन ले लेंगे, 1 e की पावर t बाई 2, और ये अंदर आ जाएगा t माइनस 1, और t की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये e की पावर x स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। तो इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जिनको आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। ये कुछ पार्ट्स है जो आपको डिस्कस करने हैं। जैसे फर्स्ट है log x प्लस रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ आपको, log x प्लस रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र dx। ठीक है, तो अभी आपको log का इंटीग्रेशन तो नहीं आता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसके इनटू में 1 अज्यूम कर लेंगे और इसको बाय पार्ट करेंगे। 1 को आपको सेकंड फंक्शन लेना है और log x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन लेना है, और बाय पार्ट्स इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे होएगा, log x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, और इनटू में 1 का इंटीग्रेशन और प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, यही होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो अब यहाँ पर करिए इसको, log x प्लस रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस, अब log x प्लस रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो log का क्या होता है, 1 अपॉन डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन x प्लस रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, फिर x प्लस रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र का डिफ्रेंसिएशन, तो x का 1 प्लस रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र का 1 अपॉन में 2 रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, और फिर ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र का 2x। ठीक है, ये डिफ्रेंसिएशन हो गया, और इनटू में 1 का इंटीग्रेशन करना है, 1 का इंटीग्रेशन x, और अब आपको इसके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट, ये रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए x log x प्लस रूट
ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस 1/x प्लस रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। और यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया आपके पास रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। जब इसकी 1 से मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ आ जाएगा रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर और प्लस एक्स और इनटू में एक्स और इसके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना। तो अब आप देखिए ये टर्म और ये टर्म तो सेम है, कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। तो क्या बच गया एक्स अपॉन में रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर का। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक्स log एक्स प्लस रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स अपॉन रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर का इंटीग्रेशन। इसका हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर को पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आपको ऊपर मिल जाएगा। पुट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू टी और डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी, यानी कि x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। तो ये आपके पास क्या बन गया फाइनल, x log x प्लस रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस 1/2 dt अपॉन रूट टी और 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t होता है। ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फाइनली आपके पास आ जाएगा x log x प्लस रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस 1/2 इसका इंटीग्रेशन 2√t, 2 से 2 कैंसिल, रूट टी की वैल्यू रख देंगे रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस सी। तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स। अब देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो माइनस कोस एक्स होता है। ठीक है, और अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो माइनस कोस एक्स होता है। ठीक है, और अगर x अपने लीनियर से रिप्लेस हो यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी हो तो इसका इंटीग्रेशन भी हम कर सकते हैं माइनस का कोस ए एक्स प्लस बी और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए। ठीक है, लेकिन यहाँ x अपने लीनियर से रिप्लेस नहीं हुआ, यहाँ पे रूट एक्स है, साइन रूट एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लीनियर बनाने की कोशिश करेंगे रूट एक्स को। तो हम यहाँ पे रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी और जैसे हम रूट एक्स को टी पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा टी स्केयर और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dx की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2t dt। ठीक है, तो अगर मैं रूट एक्स को t पुट करता हूं तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 2t dt। तो अब आपका जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, साइन t और dx के लिए 2t dt यानी कि 2t dt, यानी कि अभी t sin t हो गया। t sin t का इंटीग्रेशन हम बाय पार्ट कर सकते हैं इजीली। तो कैसे करेंगे, t को फर्स्ट और sin t को सेकेंड। तो यहाँ पर 2t एज इट इज sin t का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ sin t और इसके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे प्लस c। तो ये हो जाएगा 2t sin t का इंटीग्रेशन माइनस का cos t और माइनस में t का डिफरेंशिएशन 1, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t तो प्लस cos t और cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t होता है। तो ये 2 माइनस t cos t और प्लस cos t का इंटीग्रेशन sin t और प्लस c। t की वैल्यू क्या रख दें, रूट एक्स। तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 2 माइनस में रूट एक्स कोस रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स प्लस c। तो इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, कोस इनवर्स x का इंटीग्रेशन। तो कोस इनवर्स x का इंटीग्रेशन जैसे हमने log x का किया था, log x के इनटू में 1 अज्यूम करके, इसी तरह से हम कोस इनवर्स x का इंटीग्रेशन भी ऐसे ही करेंगे। इसके इनटू में 1 अज्यूम कर लेते हैं और बाय पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कोस इनवर्स x को फर्स्ट लेना पड़ेगा, 1 को सेकेंड। तो कोस इनवर्स x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1
और इसके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। तो कीजिए, कोस इनवर्स एक्स एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 का इंटीग्रेशन एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स और इसके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना है। अब ये इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम टी पुट करेंगे तो यहाँ से माइनस का 2x dx इज इक्वल टू डी टी, यानी कि x dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/2 dt। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा आपके पास, x कोस इनवर्स x माइनस 1/2 dt अपॉन रूट टी। ठीक है, और रूट टी का इंटीग्रेशन 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t। तो आप कर दीजिए x कोस इनवर्स x माइनस 1/2 और रूट टी का इंटीग्रेशन 2√t, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, t की वैल्यू वापस रख दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है x साइन इनवर्स x। तो x साइन इनवर्स x का कैसे करेंगे देखिए जरा, x साइन इनवर्स x बाय पार्ट करेंगे, x साइन इनवर्स x। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसमें हम साइन इनवर्स x को फर्स्ट और वैसे ही x को सेकंड अज्यूम करेंगे। तो साइन इनवर्स x एज इट इज और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x और प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये x स्क्वायर बाई 2। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो पिछले सवाल में तो ऊपर x बना था तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने t पुट कर लिया था, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास था। लेकिन अब ऊपर x स्क्वायर है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। एक तो तरीका ये है कि इसमें 1 ऐड कर लो, 1 सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, और फिर सेपरेट करके भी हम इसको कर सकते हैं, या फिर आप इसमें फिर से सब्स्टिट्यूशन लगाइए। जब भी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो हम x को साइन थीटा या कोस थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे को अब हो सकता है यहाँ पर x साइन इनवर्स x की जगह x स्क्वायर साइन इनवर्स x हो या x की क्यूब साइन इनवर्स x हो, तो उसके हिसाब से इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, x की क्यूब बाई 3, x की 4/4 ऐसे आएंगे, तब आप सेपरेट भी शायद ना कर पाओ। तो इसलिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो इसमें रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसमें आप x की जगह क्या पुट कर लेंगे, साइन थीटा या कोस थीटा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, और जैसे आप x को साइन थीटा पुट करेंगे तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब आपका फाइनली इंटीग्रल क्या हो गया, ये तो हो चुका है इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x और माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, नीचे रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और dx की जगह कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, रूट हटेगा कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। और ऐसे यहाँ पर x की और बड़ी पावर, x की क्यूब, x की 4, तो वो वहाँ पर साइन क्यूब साइन की 4 ऐसे बचेगी। तो साइन की n पावर का हमें इंटीग्रेशन करना आता है, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस के, रूट हटेगा कोस, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा।
ठीक है। अभी 2 टू जा 4, तो ये एक्स स्क्र बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 1 माइनस कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। एक्स स्क्र बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 1 का इंटीग्रेशन थीटा। अच्छा, ये 1 - 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई हुई, माइनस माइनस प्लस 1/4 कोस 2 थीटा का क्या होता है साइन 2 थीटा बाई 2, और ये 4 और है तो 4 टू जा 8 और प्लस सी। ठीक है, लेकिन अभी हमारे को यहाँ पर नहीं छोड़ना है, हमारे को तो x में लाना है इंटीग्रल। ये थीटा तो हमने अज्यूम किया, हमने साइन थीटा को x पुट किया है, यानी कि जहाँ भी साइन थीटा होगा वहाँ मैं x रख दूंगा। तो मैं इसकी जगह तो मैं साइन इनवर्स x रख लूंगा, लेकिन ये साइन 2 थीटा है, इस साइन 2 थीटा को मैं साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा ताकि साइन थीटा को मैं क्या रख सकूं, x रखूं। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, एक्स स्क्र बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/4 थीटा की जगह तो हम साइन इनवर्स x रख देंगे, और प्लस साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और कोस थीटा को भी मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बाई क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा प्लस सी। अब साइन थीटा की जगह हम x रख देंगे, इन दोनों में से अब साइन इनवर्स x कॉमन ले सकते हैं, तो ये जगह एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4 साइन इनवर्स x, और प्लस साइन थीटा की जगह x रखना है, तो ये x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। तो इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपको कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों का। तो साइन इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी आप क्या करेंगे 1/x स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x, और अब साइन इनवर्स x को फर्स्ट और 1/x स्क्वायर को सेकंड, तो साइन इनवर्स x एज इट इज 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन और प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का 1/x होता है, और माइनस साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/x, और अब आपको इसके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। अब कुछ बच्चे इसका इंटीग्रेशन सीकेंट इनवर्स x लिख देते हैं, जो कि गलत है। सीकेंट इनवर्स x किसका इंटीग्रेशन होता है 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता, 1 में x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता, तो उसका इंटीग्रेशन सीकेंट इनवर्स x होता है। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे x की जगह साइन थीटा पुट कर लेंगे। मैंने बताया था आपको कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो आप इस टाइप का जो भी क्वेश्चन बनेगा आप उसमें लास्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आप x को साइन थीटा पुट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा। तो अब आपका इंटीग्रल क्या है, ये पार्ट तो इंटीग्रेट हो चुका है, इसको तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस 1/x साइन इनवर्स x प्लस 1/x, x की जगह साइन थीटा, और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह कोस थीटा डी थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, रूट हटेगा कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा क्या होता है कोसिकेंट थीटा होता है। तो ये फाइनली आपके पास हो जाएगा माइनस 1/x साइन इनवर्स x प्लस कोसिकेंट थीटा डी थीटा। कोसिकेंट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है लोग कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1/x साइन इनवर्स x प्लस log ऑफ मोड कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा प्लस सी। अब आपने साइन थीटा को x पुट किया, यानी कि जहां भी साइन थीटा होगा वहां आप x लिख सकते हैं।
तो आप पहले इसको सारे को साइन थीटा में कन्वर्ट कीजिए और फिर साइन थीटा की जगह एक्स सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा ये -1/x साइन इनवर्स एक्स प्लस लोग, अब इसको लिखेंगे 1/sin माइनस कोस बाई साइन, तो ये एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस, और कोस थीटा को लिख देंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको साइन थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। अब साइन थीटा की जगह आपको क्या पुट कर देना, x, तो फाइनली आपके पास ये हो जाएगा -1/x साइन इनवर्स x प्लस लोग ऑफ मोड 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x और प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये देखिए एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x और ये इनटू में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां अगर मैं tan इनवर्स x को पुट करता हूं तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, और tan इनवर्स x को पुट किया तो यहां से x की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी और जो है फिर आप इंटीग्रेट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, पुट टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू टी और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, और अगर आप tan इनवर्स x को t पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट t हो जाएगा। तो अब आपका जो इंटीग्रल है वो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर t और tan इनवर्स x, इसकी जगह आपको क्या लिखना है t, और 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या लिख देंगे डी टी। अब ये आपके पास t इंटू टेन स्क्वायर टी हो गया। ठीक है, तो अब आपको जो है इसका बाय पार्ट करना है, t को फर्स्ट और टेन स्क्वायर टी को सेकंड, यानी कि टेन स्क्वायर टी का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आप पहले ही इसको क्या लिख दीजिए, t इंटू टेन स्क्वायर टी को लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर टी माइनस 1 डी टी, और अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे t सीकेंट स्क्वायर टी डी टी और -1 का माइनस टी का इंटीग्रेशन, t को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये t सीकेंट स्क्वायर टी और माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, तो t का इंटीग्रेशन तो t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और इसका बाय पार्ट करेंगे। तो इसका हम बाय पार्ट कैसे करेंगे, अब देखिए t एज इट इज सीकेंट स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर टी डी टी, और इसके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन और माइनस टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये हो जाएगा टी सीकेंट स्क्वायर टी का टेंजेंट टी माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1 सीकेंट स्क्वायर टी का टेंजेंट टी और इसके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन और माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब टेन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट टी का इंटीग्रेशन होता है लोग सीकेंट टी प्लस माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x, भाई tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी है और x इज इक्वल टू tan t, यानी कि जहां भी tan t है वहां x आ जाएगा। तो मैं tan t में कन्वर्ट करना चाहूंगा, जैसे ये सीकेंट t है, इसको मैं क्या लिख दूंगा t टेंजेंट t और माइनस लोग सीकेंट t को लिख देंगे √1 प्लस टेन स्क्वायर टी और माइनस में टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी है, ये पावर 1/2 आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा टी टेंजेंट टी माइनस 1/2 लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर टी और माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अब आप टी की जगह टेन इनवर्स एक्स और टेन टी की जगह एक्स लिख देंगे, तो ये हो जाएगा टेन टी की जगह तो एक्स लिख दिया, t की जगह tan इनवर्स x लिख दिया, तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x का स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। तो फाइनली आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इस लेक्चर में आपको कराए।
आप इस पर बेस्ड और क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन पर बेस्ड और डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।